हाथरस भगदड़ मामले की बात करते हैं और हाथरस भगदड़ के बाद से बाबा फरार है। बाबा की तलाश में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। आधी रात को मैनपुरी आश्रम पहुंची है पुलिस। रात 12 बजे एसओजी की टीम आश्रम पहुंची। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी आश्रम में 1.5 घंटे तक पुलिस रही है, तलाशी ली गई है। पुलिस को मैनपुरी आश्रम में बाबा नहीं मिले, आश्रम में बाबा नहीं है, ये मैनपुरी के एसपी की तरफ से कहा गया है। जितेंद्र भाटी बाबा के आश्रम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी? बाबा यहां पर भी नहीं मिले, सवाल यह कि बाबा कहां चले गए? बिल्कुल, देखिए इस हादसे के बाद से ही जो है भोले बाबा कहाँ पे है, इस बात को लेकर रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वो मैनपुरी के आश्रम में ही, हालांकि वहाँ पर लगातार आपने देखा होगा पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच रही है, जो टीम है आला अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अब इस बात की पुष्टि नहीं की गई है वहाँ पर है या नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी तरफ से एक वकील हैं जो कि AP सिंह, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि भोले बाबा की तरफ से उनको नियुक्त किया गया है और उनको बताया गया है कि एक उनकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी आई है। कहा गया है कि जो स्टैम्पीड हुई है उससे पहले वो वहाँ से जा चुके थे। इस बात का काफी उन्हें दुख है और सबके लिए असामाजिक तत्व को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब ये देखने वाली बात है किसको असामाजिक तत्व बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर कौन थे? वहां पर बाबा के श्रद्धालु थे, वहां पर उनके वॉलंटियर्स थे, तो एक किसके लिए कहा जा रहा है कि वो असामाजिक तत्व थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इसमें जो है पुलिस तो जांच कर ही रही है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं यहाँ पर आश्रम में मौजूद हैं, ये भोले बाबा का पैतृक गाँव है जो कि कासगंज के पटियाला के बहादुर नगर का है। यहाँ पर आप देखिए आपको लाइन से हैंडपंप नजर आएंगे। आप सोच सकते हैं कि इतने हैंडपंप की ज़रूरत क्या है। तो देखिए यहाँ पर भोले बाबा का जो प्रसाद बांटने का तरीका था वो ये था कि पानी जो है इसी को बताते थे कि इससे सारे जो दुख हैं वो भक्तों के दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए लगातार जो हैं जो उनका कह सकते हैं कि अध्यात्म की दुनिया में पुलिस की नौकरी से लेकर जो सफ़र शुरू हुआ था उसकी शुरुआत इसी आश्रम से हुई थी। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो उनका पैतृक गांव था यहीं पर उन्होंने अध्यात्म की दुनिया में जाना शुरू किया। और ये देखिए जो हैंडपम्प्स हैं इन्हीं पर जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। उनका ये मानना होता है कि ये जो इसका पानी है इसको पिएंगे, इससे नहाएंगे तो उन्हें कष्ट दूर हो जाएंगे। हालांकि आप देखिए वहाँ पर जब 120 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं तो उनके परिवार के मन में भी ये सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि बाबा अगर ऐसे संकट हर सकते थे, चमत्कारी थे, तो उनकी ज़िंदगी क्यों नहीं बचाई गई। तो दूसरी तरफ पुलिस जो है वो उनको ढूंढ रही है। हालांकि यहाँ पर देखिए कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे हमने बात की, वो कैमरे के पीछे बात करने के लिए तैयार थे, सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके मन में भय है। और भय क्यों ना हो, लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ी बातें हुई हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है और जो FIR हुई उसमें कहीं पर भी जो भोले बाबा है उनका नाम नहीं है और पुलिस अभी तक ये बता नहीं पा रही कि वो है कहाँ। तो ऐसे में लोग कैमरे के सामने तैयार नहीं। लेकिन उनका ये भी दावा था कि वो जिस दूध से स्नान करते थे उस दूध को लोगों में प्रसाद के तौर पर वितरण किया जाता था। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी जो उनके भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि इस हादसे के बाद भी इन लोगों का सोचना क्या है, क्या सोचते हैं, क्या इनके मन में है। कुछ भक्त यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन पुलिस की जो तफ्तीश है अभी वहीं की वहीं है। सिर्फ जो मेन सेवादार थे उनके ही नाम जो है FIR में किए गए हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? पीलीभीत से आए। पीलीभीत से कब से आते रहे यहाँ पे? हम तो 20 साल हो गए होंगे। ये जो हाथरस का हादसा हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो हमें नहीं मालूम, हम तो यहाँ सेवा करने आए। अच्छा, किसको जिम्मेदार मानेंगे उसके लिए? हम किसको मानेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। आपको नहीं पता? ना ना। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। जो हाथरस में हुआ 120 से ज़्यादा श्रद्धालु आपके ही भाई बंधु होंगे, उनके जाने गई, कैसे देखते हैं इसको? हम कैसे देखते, हमें वहाँ का कोई मंजर पता ही नहीं है, हम वहाँ गए नहीं थे। ये तो पता लगा ना जान चली गई लोगों की, ये पता चला, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कैसे चली गई, कैसे क्या हुआ वहाँ पर। लेकिन दुखद तो है ना? दुखद है, ये बात ठीक है। तो लेकिन कुछ पता लग पाया इस घटना के बाद से भोले बाबा कहाँ पे हैं? नहीं, हमें नहीं मालूम। कोई बातचीत हुई किसी से? नहीं, हमारी बातचीत नहीं हुई है। आश्रम की तरफ से एक बयान आया और कहा गया कि असामाजिक तत्व जो है उनकी तरफ से किया गया। तो आप सत्संग में आते रहे होंगे, कभी देखा कोई ऐसे लोग बाहर के आए हों कुछ? ऐसे हमें नहीं मालूम भाई। आपको है जानकारी कुछ? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। अच्छा, क्या देखकर, क्या आप समझकर यहाँ पर आते थे आप? हम इन्हें परमात्मा मानते हैं, नारायण साकार हरि को अपने भगवान मानते हैं जी। तो कुछ आपके जीवन में चमत्कार हुआ उनके आने के बाद से? कुछ चमत्कार तो जीवन में होता ही है। आपके जीवन में कुछ चमत्कार हुआ हो? अगर हमें यहाँ विश्वास नहीं होता तो हम 20 साल से यहाँ आते ही नहीं। वो कहते थे कि भगवान है, कुछ ऐसा? हैं,
खुद बताते थे आपको? खुद नहीं बताते हैं। हाँ। आपको विश्वास करना पड़ेगा। मतलब किसी ने पहली बार तो आपको बताया होगा ना? मेरी बात नहीं समझ रहे। आपको जब आपके साथ कुछ होगा किसी प्रकार का तभी आपको विश्वास होगा। जैसे आप आए, हम आपको समझ रहे हैं आप बढ़िया आदमी हैं, तभी तो हम आपको बढ़िया समझेंगे। नारायण साकार हरि को हमने अपना समझा, बढ़िया माना, तभी हम यहाँ पर आते हैं। हमें विश्वास है पूरा। तो जो भगवान हैं, तो वो जो श्रद्धालु वहाँ मरे हैं वो भी भगवान मान के गए होंगे। बिल्कुल जितेंद्र, उनके तो जीवन की जो लोग रक्षा वहां पर आए हुए हैं, जो बाबा को मानते हैं, उनके अनुयायी, वो अब भी बाबा के चमत्कार पर विश्वास करें, लेकिन वो बाबा कहां पर है ये नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि 121 जो श्रद्धालु अनुयायी आए थे उनके सत्संग में उनकी मौत हो गई है। बाबा कहां है, फरार है, कुछ जानकारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।